ठीक है। अभी किधर कोई मुस्लिम नहीं है ना? नहीं 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 है, वो एक ही थे, वही चले गए। हम्म, अभी जितना मैं समझता हूँ, मैं भी जॉब जी करता हूँ और जी रहता हूँ मैं अदर स्टेट में, अपने मूल स्टेट में नहीं रहता हूँ। जी, तो ठीक है। मेन चीज क्या है, मैं यहाँ पे रह रहा था, एक शहर है, ठीक है। हम्म। वहां पे 50% मुस्लिम है एक साथ, और अच्छा। आसपास के गांव में मुस्लिम नहीं है। सिर्फ हम्म। एक जगह पे है। तो मैंने यहाँ की आम पब्लिक से पूछा कि जी। ये इतनी पॉपुलेशन एकदम कैसे हो गई। तो वो लोग हम्म। बता रहे थे कि एक बार दिल्ली से सेना आई थी मुसलमानों की, यहाँ दस हम्म। पंद्रह दिन रही थी, वो जा रही थी हमला करने आगे। तो हम्म। 10-15 दिन एक शहर में सेना रही और यहाँ 50% मुसलमान हो गए। ये मुसलमानों को आज शर्म नहीं आती है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम प्यार से मुसलमान बने, मोहब्बत से मुसलमान बने, इतना सफेद झूठ। और दूसरा, इस्लाम इतना नफरती सोच रखता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मुसलमानों को सुना है इनडायरेक्ट वो सब कुछ सच बोल देते हैं। जी इनडायरेक्ट हर मुफ्ती मौलाना जाकिर सबको सच बोल देता है। और जी। मुसलमानों को यही भय रहता है कि उसकी पोल ना खुले। हमारे हम्म। लोग 1000 साल में जान ही नहीं पाए कि इनकी किताब की उनकी सोच क्या है, क्योंकि जी जी मदरसे और मस्जिदों में ये बंद था। अभी आ जी। गया है यूट्यूब, न्यूज। हाँ। जब इनकी इंटरनेट पोल इंटरनेट। खुली ना, तो जी। इनकी गांड चलती है, खैर, इनको आप तकलीफ अल्फाज होती थोड़ा ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये है। हम ऑनलाइन मैं में क्या चैनल बोल, में बात कर अरे रहे हैं। जी। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब पोल खुलती है तब इनकी जलती है। और कितनी जलती हाँ है देख रहे हो, अभी अभी हाँ, मदनी का ये इंटरव्यू ये दिया था। ये ये बात सही है, बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से इत्तेफाक हम्म, रखता हूँ। क्योंकि इतने दिन से इनकी पोल पूरी राज में छुपी हुई थी, इनकी मनमाने चल रही थी। लोग इनकी बातों को सही भी समझ रहे थे। हाँ, ये बहुत ही शांति अमन वगैरह के जलेबियां खिला रहे थे बहुत से लोगों को। लेकिन जब इनकी किताब की असलियत अब एक एक करके पूरी खुल रही है, तो इनको अब सांस नहीं पलट रही है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना बहुत से लोगों की, इसके ऊपर जो चलते हैं। जी और अब जी ये जी, विक्टिम वही कह कार्ड रहा बंद हो हूँ। जाएगा, खास करके इनका विक्टिम कार्ड बंद हो जाएगा। अरे विक्टिम कार्ड जैसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। ये एक ही कार्ड है, 1400 साल पहले एक फर्जी जी जी। किताब उतरी थी, हाँ, अब उसकी वही असलियत कार्ड। हम बता रहे हैं तो। हाँ, अब इन लोगों को सांस नहीं पलट रही है उसके पीछे। और क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं एक जैसे एक मैं मान लो चकले पे गया मैं, और वहां जी कोई औरत हमें बुला रही है, कह रही कि यहाँ आओ, तुम्हें तुम्हारी उम्र की ढेर सारी लड़कियां मिलेंगी, जो चाहे ना करना। कुरान की जी 78 और 33 यही तो कहती है कि तुम्हें जी जी। जन्नत में हम गोल गोल उम्र छातियां लड़की। वाली लड़कियां मिलेंगी। हाँ, तो चकले में और इसमें अंतर क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। नहीं, यही आस मैंने देखा। देकर अगर कोई बुला रहे हैं तो उसको तो मैं समझता हूँ कि आजकल वो जो ब्रोथल हाउसेस का जो ऑफर्स होते हैं ना। जी, भारत में बहुत सारे मत मतांतर हैं। सिख हम्म। है, जैन है, बौद्ध है, वैष्णव है, बहुत हैं। लेकिन इतनी घटिया सोच किसी की नहीं है। सब लोग कितना दान करते, सिख धर्म पर तो हम लोग कितना गर्व करते, कितना दान करते, इतने कम होने के बावजूद 1.5% है भारत में। कितना अनाज पैदा करते, कितने गरीबों को खिलाते। लेकिन ये एक वाहिद सोच है जो जहालत में पैदा हुई। भारत में आप देखो, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जगह जगह पॉपुलेशन है तो इकट्ठी है, शहरों में है इकट्ठी है, गांव में बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम की। जहां जहां हम्म। सेनाएं रहीं, वहां वहां हम्म। लूट हुई, बलात्कार के, ये सब हराम की औलादे वहीं इकट्ठी पैदा हो गई। प्रचार से फैलते तो पूरे देश में एक समान होते, या इतना कम ज्यादा नहीं होते। उसके बावजूद भी इतना बेशर्मी से बोलते हैं कि हम प्यार से फैलाए, हर मुसलमान यही रटता है। फिर दूसरा नहीं, अब बोलेगा कि इतने दिन से लोगों को इसी इसी सर्कस पे तो मनवा रहे थे ना सर। अब लोगों को पता जी, चल रहा है इनकी जो सर्कसें हैं, इनकी जो अ, छुपाई हुई चीजें जो पूरे पर्दों के अंदर से बाहर निकल रही है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रोके। ये जी, सैलाब को रोकने, रोके कैसे आखिर। इनको रोकना का, इनके जो लीडर हैं कितना भौंकते, हम्म। इनके मौलाना कितना भौंकते। अभी मदनी ने बोला था कि मैं तो हम्म। शरीयत से ही चलूंगा, एबीवीपी के इंटरव्यू में बोला हाँ था हाँ हाँ कि मैं हाँ। तो, आप संविधान से चलो, मैं शरीयत हम्म। से चलूंगा। हाँ। और इनके अब से जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया इसी तरीके की नौटंकी करके, जैसा ओवैसी भौंकता जी है, इसका छोटा भाई भौंकता है, ऐसा ही ये जिन्ना ने यही भाषण दे दे करके पाकिस्तान लिया। आज पाकिस्तान कितना खुश है और सुकून है।
कितना शांति है। और नहीं, वहां के मौलाना ये एक बात सुनिए सर, एक बात रमेश जी, ये ओवैसी के छोटे भाई ने जो भाषण दी थी, अगर ये भाषण कोई हमारे नॉन मुस्लिम के तरफ से अगर कोई ऐसा भाषण होता तो पूरी दुनिया उल्टा के पलटा देते थे ये लोग। अरे कुछ नहीं लेकिन पलटा पाएंगे, आज तो हर रोज बोला जा रहा है, कितने हाँ बाबाओं हाँ, ने नहीं, बोला। अब खैर लोगों को समझ में आ रही है बातें इनकी, लेकिन देखें इनकी सोच, वो इतनी जैसे बात कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी आज कुछ भी नहीं है, पाबंदियां उनके लिए सब छूट है। वही कह रहा हूँ। दूसरा, ये लोग जितना भी मुसलमान लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि इस्लाम के बारे में लोग जानते नहीं थे, हाँ, नहीं जानते सोचते थे। नहीं थे। इसको सबसे पहले इस्लाम की पोल खोली थी दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ जी प्रकाश लिखा था। जी जी, सत्यार्थ उसके बाद प्रकाश। लोग, हाँ उसमें क्या है, 14वें समोल्लास में सब खुला खुला लिखा है, बड़े तल्ख जबान में लिखा है। आपने हाँ देखा होगा जितने भी मुस्लिम को डिफेंड करने वाले लोग हैं ना, वो एक बात दो बातें बोलेंगे तो एक बात आर्य समाज के खिलाफ ही बोलेंगे। इन्हें पता है ये नींव दयानंद सरस्वती ने डाली थी इस्लाम की पोल खोलने की। हाँ हाँ, उसके सत्यार्थ बाद प्रकाश की बहुत वजह से सारे आए, बहुत से अच्छा, बहुत उससे सारे। पहले जो संविधान को लिखे हैं वो भी खुद इस्लाम के बारे में बोले हैं सर। वो तो अंबेडकर जी तो अभी बोले, हाँ सौ हाँ, उससे 70 पहले साल उससे 70 साल हाँ, पहले, नहीं, जब देश का 150 साल बंटवारा हुआ था, पहले। जब भी तो उन्होंने समझा था इसको और बोला भी था। 150 साल पहले दयानंद हाँ सरस्वती ने बोला था, हाँ उसको हाँ पढ़ हाँ, पढ़ के सही। लाखों क्रांतिकारी पैदा हुए और देश में आजादी हो, स्वाधीनता हो, ऐसा विचार आया, तब हम आजाद हुए। उसके बाद सही बहुत सही। सारे लेखकों ने पुस्तकें लिखनी शुरू हुई। अब आज तो यूट्यूब बाबा है, मीडिया हाँ है, और हाँ हाँ, अच्छा, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ। फिर भी जिस दिन ये किताब लिखी गई थी उस दिन इंटरनेट भी नहीं था, ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी। हो सकता है जी इसलिए वो आज, क्योंकि आज तो खैर लोगों को सबको पता है, लेकिन वो उस टाइम पे जब लिखी गई थी बहुत से लोगों को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि जब उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं थी लोगों तक, जी सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी, ये तो 1873 में लिखी हाँ गई थी हाँ हाँ, लिखी सत्यार्थ गई है, प्रकाश। हाँ, सही सही सही। अच्छा, हमारे उसके बाद कोई क्या है, एंड्रॉइड, एक मिनट सर, हमारे कोई एंड्रॉइड चिट्टी जी एक 1001 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजे हैं, इस कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। हमारे इस चैनल के कंट्रीब्यूशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड्रॉइड चिट्टी जी, थैंक यू वेरी जी। अब ये जो ओवैसी का भाई बोल रहा था, मच। जिस तरीके से माता सीता के बारे में बोल रहा था, जबकि अभी देखो एक औरत है सुबही खान, उन्होंने जी जी टीवी जी, डिबेट में उनको क्या बोला था, ये जो मुल्ला था रशीदी, कि आप हाँ, जिनाकारी कर रहे हो, उन्होंने हिंदू से जिना शादी की जिना है, तो वो जिना कर रही जिनाकारी है। कर ये नाजायज है, क्योंकि हाँ उन्होंने इस्लामी तरीके से शादी नहीं की। तो मोहम्मद के हाँ। माता पिता की शादी कौन सा इस्लामी तरीके से हुई थी? और नहीं, एक वो नहीं, मौलाना तो ये, वो वो पूछेंगे तो इनकी इनकी दुखती रग पकड़ी जाएगी, तो फिर ये पूरे इस तरह उठेंगे कि जो स्ट्रीट के डाक्स हैं वैसे उठ जाएंगे सब। और फिर जो मोहम्मद की पत्नी थी माता थी आमना, वो तो एक विडो थी, और इनको पैदा करके वो भी तो छोड़ के चली गई थी, किसके साथ चली गई थी? ये इसके किसी ने ऊपर पूछा? इसके ऊपर एक मुल्ला ने कहा कि जब महिलाओं को आप इस्लाम में काम करने के लिए बाहर नहीं भेजते, इसके क्या वजह है, तो वो क्या जवाब दिया, हम इस्लाम में महिलाओं को इसलिए काम के लिए नहीं भेजते क्योंकि अगर माँ बच्चों के साथ अगर घर में नहीं गुजारी तो वो बच्चे आगे जाकर क्रिमिनल बनेंगे। तो मैं बोला ठीक है, सही है, ये बात बिल्कुल सही, हम मानते हैं, क्योंकि शायद इसी वजह से जो बच्चा, माँ 6 साल में मर गई थी, पिता पैदा होने से ही मर गया था, शायद इसी वजह से वो पहले, क्रिमिनल निकला, वो इसी वजह से जी क्रिमिनल निकला। नहीं, 6 साल में मर गई, मोहम्मद को उनकी माँ ने दूध थोड़ी पिलाया, पैदा करके छोड़ हाँ, के कहीं और तो चली गई थी। ये मुल्ला की बात सही है, वैसे लोग क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल यही है। इससे पहले एक मौलाना है जो लैपटॉप रख के बात करते हैं, वो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते हैं, 45 50 55 की उम्र होगी, उनका वीडियो था मेरे पास है, मैंने सुना, वो बोल रहे थे कि मोहम्मद के पैदा होने के 2 साल पहले उनका बाप अब्दुल्ला मर गया था। हाँ, ये भी अब इनकी बताओ इन्हीं की जहां किताबों में लिखा है सर, कौन? ये सारी चीजें इन्हीं की किताबों के, इन्हीं की लिटरेचर में लिखे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ जायज और नाजायज कौन है, जो सुबही खान जैसी बहादुर हम्म और महिला पर
उंगली उठाते हैं, वो अपने अपने यहाँ झांक कर गिरेबान तो को देख देखें। ले, अपना गिरेबान खोल के देख ले, पहले अपनी तारीख पढ़ ले एक बार। और ये इतने बेशरम मुसलमान है, हम प्यार से मुसलमान हैं, इतने बेशरम, हमने ऐसी कौम ही सोचा ही नहीं। मैंने सभी धर्मों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, सोचा ही नहीं अच्छा हमेशा चले रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपकी बात रहेगी, अब थोड़ा मैं